अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तहज्जुद की नमाज की अहम गलतियाँ, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा तहज्जुद की नमाज़ किस तरीके से पढ़ते हैं। बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जो तहज्जुद की नमाज़ तो पढ़ते हैं मगर उनको ये पता नहीं होता, वो नमाज़ तो वक्त पे अदा करते हैं मगर उनको ये मालूम नहीं होता है कि उनकी ये गलतियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे छोटी सी गुजारिश ये करूँगा कि अपना छोटा भाई समझकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सबसे पहले तो मैं गलतियों के बारे में आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे है तकब्बुर करना। बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जब नमाज़ पढ़ते हैं तो अपने आप में तकब्बुर पैदा कर लेते हैं। उन्हें इतना घमंड हो जाता है, वो लोगों को बताते फिरते हैं कि ये फ़ला इंसान नमाज़ नहीं पढ़ता है, मैं तो नमाज़ पढ़ता हूँ। तो कभी भी अपने आप में तकब्बुर ना पैदा करें, क्योंकि तकब्बुर करने वाले की कोई जगह नहीं है। जब भी आप नमाज़ पढ़ें खुशू और खुशू के साथ पढ़ें। इसी तरीके से नंबर 2 पे है रियाकारी करना। रियाकारी करने वाले को तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तहज्जुद की नमाज़ कैसे पढ़ें। तो बहुत से मेरे भाई ऐसे होते हैं जिन लोगों को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने आता है, मगर कुछ भाई ऐसे होते हैं जिन्हें कन्फ्यूज़न होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। नियत करने से सलाम फेरने तक A to Z तमाम चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे छोटी सी गुजारिश ये करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम लोग ये भी जानें कि तहज्जुद की नमाज के लिए अलार्म लगा सकते हैं या नहीं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, कोई भी नमाज पढ़नी हो तो नियत सबसे पहले ज़रूरी होती है, और नियत अगर आपको नहीं आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नियत का जो मामला होता है वो दिल से होता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों से है। यानी अगर आप रात में उठ रहे हैं तकरीबन इशा की नमाज पढ़ने के बाद, रात में जब उठेंगे तो आप किस लिए उठ रहे हैं? नमाज ही पढ़ने के लिए उठ रहे हैं। अगर आपको नमाज में नियत करने नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते ये कि आपको सिर्फ नमाज पढ़ना है। तो अब तहज्जुद की नमाज देखिए, कहीं 8 रकात साबित है, कहीं 11 रकात साबित है, कहीं 12 रकात साबित है। बशर्ते ये कि आपके ऊपर है, आप जितना पढ़ें, 2-2 रकात करके पढ़ें या 4-4 रकात करके पढ़ें। सबसे पहले हम लोग नियत कर लेंगे। नियत किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूँ। नियत की मैंने 2 रकात तहज्जुद नमाज वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब कह के यहाँ नियत कर लेंगे। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? सना पढ़ना है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरु। अब इसको पढ़ने के बाद आपको तवज्जुद तस्मीह यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। अब उसके बाद आपको सूरह फातिहा पढ़ना है, यानी अलहम्दु शरीफ पूरा पढ़ना है जितना आपको याद हो, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आहिस्ता से आमीन कह लें। अब इसके बाद आपको कोई एक सूरत मिलानी है, तरतीबवार आपको पढ़ना है। कोई भी सूरत आप मिलाएं। अगर आप अर्रहमान अल्लमल कुरान पढ़ेंगे तो आप इसके आगे से ही पढ़ेंगे, पीछे नहीं जाना है। अब उसके बाद जब आप कोई सूरत मिलाने, आपको जो भी याद हो, आपको अच्छी तरीके से जो याद हो आप पढ़ लें। ला तजवीदु बिस्सलात, बगैर तजवीद के नमाज दुरुस्त नहीं है। अब जब आप सूरत मिला लेंगे तो अल्लाहु अकबर कहते हुए आप रुकू में जाएंगे। सबसे पहले रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। 3 या 5 या 7 मरतबा पढ़ लेंगे। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे। अब उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सबसे पहले तो आपको सजदे की तस्बीह पढ़ना पड़ेगा, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, 3 या 5 या 7 मरतबा। अब उसके बाद आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है। फिर यहाँ आपको सबसे पहले अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है। उसके बाद पढ़ने के बाद कोई भी एक सूरत मिला लेनी है। अब उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। रुकू की तस्बीह पढ़ लें। रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सबसे पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। एक सजदा मुकम्मल कर लेंगे, फिर दूसरा सजदा मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद बैठ जाएंगे। सबसे पहले तशहुद में आपको तहियात पढ़नी है। तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अन ला इलाहा पे उंगली उठाना है।
اس کے بعد اب آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی جو آپ کو یاد ہو, اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اب اس کے بعد آپ کو دعائے معصورہ پڑھنا ہے. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کے بعد آپ سلام پھیر دینا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت سے میرے بھائی کنفیوز یہ ہوتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے الارم لگا سکتے ہیں یا نہیں. تو بلا جھجک آپ تہجد کی نماز کے لیے الارم لگا سکتے ہیں. اب تہجد کا وقت کب سے ہوگا؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کے وقت تک آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ آپ آخر کے وقت میں پڑھیں, اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ اچھی طریقے سے استغفار پڑھیں, اس کے بعد دعا کریں. کیونکہ جب بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اے فرشتوں گوارانا, میرے بندے نے اپنی میٹھی نیند قربان کر کے تہجد کی نماز ادا کی ہے. تو اس وقت آپ دعا ضرور کریں تمام مومنین کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, خیر و برکت کے لیے. یہ نماز تبھی پڑھیں, آپ حرام کاموں کے لیے بالکل نہ پڑھیں, حلال کاموں کے لیے پڑھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ویڈیو کو لازمی دوسروں تک شیئر کیجیے گا. اگر آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے کسی بھی بھائی یا بہن کی نماز درست ہو گئی تو یہ آپ کے ہمارے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. ملتے ہیں اگلی